हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएमजी व्लॉग्स। आजकल जैसे सभी एस्पायरेंट्स को पता है कि बैंकिंग सीजन शुरू हो चुका है और आईबीपीएस की नोटिफिकेशंस भी आ चुकी हैं, क्लरिकल की और पीओ की। और अब वेट है हमें स्टेट बैंक के क्लरिकल और पीओ की नोटिफिकेशन आने का। तो मैंने इन दिनों काफ़ी वीडियोस देखी और काफ़ी जानकारी ली, लोगों से बात भी करी। तो उस पर हम कुछ आज चर्चा करेंगे कि बैंकों में कैसा एटमॉस्फेयर रहता है, क्या काम किस तरह का रहता है, वर्क प्रेशर जिससे बच्चे काफ़ी स्केर्ड हैं। और मेरी काफ़ी वीडियोस पे लोगों ने कमेंट भी दिया है कि हम लोग बड़ा स्केरी हैं कि कैसे काम होगा, हम लोग बैंक में, स्टेट बैंक में पर्टिकुलरली, कि जाएं ना जाएं या किस तरह का माहौल रहता है। अब देखिए, हमने वीआरएस ली है 2021 में, तो 2021 और 22 में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया, लेकिन फिर भी चूंकि हम सीनियर थे, बड़े थे, हम कामों को हैंडल करना जानते थे। लेकिन आज मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाना चाह रही हूँ, एक ऐसे बच्चे से, एस्पायरेंट तो नहीं है, खैर अब तो वो जॉब में आ गया है, तो एक ऐसे बच्चे से मिलवाना चाहूँगी जिन्होंने 2021 में स्टेट बैंक में एज ए जूनियर एसोसिएट ज्वाइन किया है। तो आइए उनसे मिलते हैं और उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या कहता है कि बैंकों में कैसा प्रेशर रहता है, स्टेट बैंक में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आज हम करेंगे उस पर बातचीत। तो आइए अब हम मिलवाते हैं आपको रशील। रशील, एक चीज बताइए, क्योंकि मैंने जैसे अभी जिक्र किया है, मैंने काफी वीडियोस देखी हैं बच्चों की, बच्चे काफी स्केरी हैं कि स्टेट बैंक में वो कहते हैं कि नहीं जाना, आईबीपीएस में अपना कैरियर बनाना है। तो आपने अभी भी ज्वाइन किया है स्टेट बैंक को, तो आपका क्या कहना है? देखो, मैं यही कहूँगा कि जैसे मैं भी पहले एस्पिरेंट था, कई साल से प्रिपेयर कर रहा था। हाँ। तो ये बात तो आप सोचो ही मत कि ज्वाइन करें या ना करें, क्योंकि पहली बात तो ये ज्वाइन करना ही बहुत मुश्किल है, क्लियर करना ही बहुत मुश्किल है। अगर आप क्लियर कर पा रहे हैं तब आप ये सोचें कि हम इसको ज्वाइन करें या ना करें। उससे पहले सिर्फ ये सोचिए कि क्लियर करना है, ठीक है ना? क्योंकि अब देखो, लूजर्स कांट बी चूजर्स। अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप ऐसे ये नहीं कर सकते कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। पहले कुछ ले लो, फिर सिलेक्ट करना कि ये चाहिए या वो चाहिए। और जैसे मैंने 2021 में ज्वाइन किया था और 10 मंथ्स हो गए हैं मुझे एज ए जूनियर एसोसिएट। और वर्कलोड की लोग बात करते हैं और बात करते हैं बहुत मुश्किल है। तो देखो, मुश्किल तो सब कुछ है, घर में बैठना ज़्यादा मुश्किल है मुझे लगता है। सही ठीक में, है ना? बिल्कुल सही कहा। हाँ, अगर आप ज्वाइन कर लोगे, हाँ। थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, बट इन दी एंड आपको सैलरी मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, घर के ताने बंद हो जाएंगे जो जॉब लगने से सही पहले बात मिलते है। हैं। और सही में बेनिफिट है ओवरऑल, अगर आप क्लियर कर लेते हो, ज्वाइन कर लेते हो, आपकी लाइफ मच बेटर होगी। बच्चों का जो पूछने का हाँ। मेन रहता है ना, वो कि वर्क प्रेशर किस तरह का है, काम हाँ। कितना आपके ऊपर लादा जाता है या किस तरीके से आपको करना होता है, उसमें कंफर्टेबल आप हो पाते हो या नहीं, वो थोड़ा सा आइडिया दो एस्पायरेंट्स के लिए। देखो, काम तो है, काफ़ी है, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री, इवन दो गवर्नमेंट जॉब है आपकी, बट स्टिल बैंकिंग में देखो कंपटीशन रहता है प्राइवेट साइड से, एचडीएफसी से, आईसीआईसीआई से। तो कंपटीशन की वजह से आपको मतलब काम काफ़ी करना पड़ता है। और एज ए क्लरिकल या फिर आप ऑफिसर हैं, तब भी आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप काम के साथ साथ क्रॉस सेलिंग करें। अब क्रॉस सेलिंग में आपको इंश्योरेंस भी बेचनी है, म्यूचुअल फंड्स भी बेचने हैं, जनरल इंश्योरेंस भी जनरल बेचना इंश्योरेंस, है। हाँ, हाँ, जो बैंक इंश्योरेंस कहते हैं हाँ, ना, बिल्कुल। वो सब आपको करना होगा। और प्रेशर ज़रूर है, बट प्रेशर तो देखो लाइफ में लेना ही पड़ेगा। हाँ, फ्री में कुछ नहीं मिलता, सही ठीक है में। ना? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब आप सैलरी लोगे, इतनी अच्छी सैलरी लोगे, क्लरिकल में भी बहुत अच्छी सैलरी है, ऑफिसर में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। बहुत ही अच्छी है, पर्क्स तो बहुत अच्छे हैं, नो हाँ, डाउट। हाँ। आपको अपना कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना, हाँ, ठीक है ना? इन रिटर्न, अगर आप रिटर्न में कुछ नहीं देंगे तो कैसे होगा? तो तो मतलब काम किए बिना तो नहीं चल हाँ। सकते। अगर आप डेडिकेशन से आओगे हाँ। कि हमें सिंसियरली काम करना है और काम के ही पैसे मिल रहे हैं, रेस्पेक्ट मिल रही है, हाँ। तो क्यों नहीं। और ये सब बैंकों में रहेगा, किसी में थोड़ा कम, किसी में ज्यादा। अब स्टेट बैंक में सैलरी ज्यादा है, ये तो कोई नहीं बोलता कि स्टेट बैंक सैलरी ज्यादा देता है या पर्क्स ज्यादा देता है, लेकिन ये कहा जरूर जाता है कि उसके वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है। बट और काम तो देखो है ही है, सभी बैंकों में है। मतलब जब मैंने ज्वाइन किया था, मेरे साथ और भी कुछ लोग थे जो मतलब दूसरे बैंक्स को छोड़ के आए थे। तो वो लोग भी बताते थे कि काम तो वहां पे भी था, खाली बैठने के पैसे आपको कोई भी नहीं कोई देगा, भी नहीं देता, ठीक है ना? बिल्कुल। और बट इसी में मजा है। सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, तैयार होके जब जाते हैं, एक पर्पस होता है लाइफ में कि कुछ करना है, बिल्कुल। कुछ करेंगे। और जैसे जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, तब खत्म नहीं होती पढ़ाई कभी। आप मान लो आज आप एक चैप्टर आपने खत्म किया,
अब पता है कल दोबारा कुछ ना कुछ करना है, आज एक टेस्ट दिया कल दोबारा देना है। जॉब में क्या है कि देखो आप काम खत्म करोगे ना, इंस्टेंट रिजल्ट है। आपने दिन में जो काम किया शाम को आपको पता है कि हाँ ये रिजल्ट है, ये काम फिनिश हो गया है, ठीक है ना। अब नया काम आएगा जो भी कल के नया चला जाएगा। में ये डिफरेंस है कि आपने आज कर लिया, आपको कल दोबारा यही करना है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता। एक बार आप सिलेबस कवर कर लोगे, कवर करने के बाद आपको सेम चीज रिपीट करते रहना जब तक जॉब नहीं हो जाता। और जब बैंक ज्वाइन कर लोगे तो सुबह जो काम किया शाम को आपसे रिपोर्ट मांगेंगे, तो आप दोगे तो आपको लगेगा कि हाँ काम कर लिया, सेटिस्फेक्शन रहती है। मतलब आपका कहने का है कि डेडिकेशन से काम करोगे, दिल लगा के काम करोगे, उसमें आपने ये नहीं सोचना कि मेरा टाइम 4:45 तक का है। जहां आप राइट्स की बात करोगे अपने, तो ड्यूटीज भी आपको परफॉर्म करनी है ना। अगर आप 5 का 6 भी बचे किसी दिन तो क्या दिक्कत है। और किसी दिन आप वही मैनेज कर सकते हो स्टाफ के साथ। देखो ऐसा रहता है ना, ब्रांच वाइज काम रहता है। रूरल ब्रांचेस में कंपैरेटिवली काम कम होता है और आप जल्दी फ्री हो जाओगे। जो अर्बन ब्रांचेस है वहाँ काम ज्यादा है और आप ज्यादा लेट तक रहोगे। जैसे क्या है कि अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ये चीज माइंड में रखना कि काम करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट में भी काम है और इसमें भी काम है। इसमें थोड़ा आपको रिस्पेक्ट मिल जाएगी और गवर्नमेंट जॉब क्लियर किया, एक टैग लग जाएगा आपके साथ कि आपने गवर्नमेंट जॉब क्लियर किया है, गवर्नमेंट जॉब करते हो आप, और ओवरऑल बेनिफिट रहता है। बाकी लोग कहते हैं ना मुश्किल है, तो देखो मुश्किल तो प्राइवेट जॉब भी है, गवर्नमेंट है या तो प्राइवेट है, दो ही ऑप्शन है, या तीसरा है बिजनेस, ठीक है ना, या तो बिजनेस करोगे, ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब जैसे आप कहते हो मुश्किल है, एसबीआई मुश्किल है, तो मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जो एमएनसीज में काम करते हैं, जो टॉयलेट में बंद करके अपने आपको रोते हैं, क्योंकि काम इतना मुश्किल है। मैनेजर से बनी नहीं, मैनेजर ने सुना दिया, रो रहे हैं। अब एसबीआई में भी ये चीज है, क्योंकि देखो लोग तो सेम ही रहते हैं, आप कहीं चले जाओ, बस कंपनी का नाम का फर्क है, लोग तो सेम ही रहेंगे। तो थोड़ा मेंटली टफ बनो और ये सोचने से पहले कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पहले क्लियर करो। सही बात है। हाथ में जब 2 जॉब्स होंगी ना, तब कहना कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, चूजर बनना कि मुझे क्लियर करना है कि नहीं करना। लेकिन अभी डेडिकेशन के साथ पूरी पढ़ाई करके और कोशिश करो कि आप कहीं ना कहीं, चाहे जूनियर एसोसिएट में चाहे प्रोबेशनरी ऑफिसर में सिलेक्ट हो। हाँ, और अब जैसे बहुत लोग जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं वो डरते हैं कि प्राइवेटाइज हो जाएगा तो क्या करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो ये आप डिसाइड करो कि आपको बैंकिंग एज अ करियर चूज करना भी है या नहीं। अगर बैंकिंग एज अ करियर आपको चूज करना है तो आप एक बार ज्वाइन कर लोगे तो एक मतलब वो हो जाएगा कि आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, एक बार जैसे 2 साल आपने काम कर लिया तो आप कहीं और भी ट्राई कर सकते हो। इतना स्केरी नहीं है प्राइवेट जॉब करना, दुनिया करती है, मेजोरिटी लोग प्राइवेट ही करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ये कोई डरने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक बेनिफिट मिल जाएगा आपको। मान लो आप एसबीआई तो नहीं, मान लो आप बैंक ऑफ बड़ौदा ज्वाइन करते हो, 2 साल आपने काम किया, फिर अगर बाई चांस से होगा नहीं, अगर हो जाए प्राइवेटाइज, तो आपके पास एक टैग होगा कि आपने बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉब की है, और मतलब वैसे भी चलता रहेगा काम आपका। ऐसे कोई ऐसा तो होएगा नहीं प्राइवेटाइज होएगा तो निकाल देंगे। स्टेट बैंक सीबीओ की वैकेंसीज निकाल रहे हैं आजकल। तो ज्वाइन करोगे, मान लो प्राइवेटाइज हो जाता है, तो आप और जगह ट्राई कर सकते हो, आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। ऐसे कोई डर की बात नहीं है कि प्राइवेटाइज हो गया तो अब हम क्या करेंगे, हमारी सारी मेहनत वेस्ट होगी। मेहनत कभी वेस्ट नहीं होती, ठीक है। और जैसे एक लास्ट बात ये कर लेते हैं कि बहुत से लोग प्रेशर सुन के अब डर जाएंगे कि प्रेशर बहुत है, प्रेशर बहुत है, डर रहे हैं। बहुत वीडियोस में लोगों ने बोला। तो देखो अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि मुझे जॉब करनी है, आपके पास सेकंड ऑप्शन है ही नहीं, तो आप सोचो प्रेशर से जो लोग डर रहे हैं वो आपका फायदा है, क्योंकि जो डर रहे हैं वो तैयारी नहीं करेंगे, सिलेक्शन नहीं होगा, तो आपका रास्ता क्लियर हो गया, कंपटीशन से हट जाएंगे। आपका रास्ता क्लियर हो गया। तो डरने दो, जो डरता है आप मत डरो, हाँ बोलो जॉब करनी है तो करनी है, नहीं करनी कहीं और करना, कुछ और करना कुछ और करो। अगर बाहर जाना है, अब्रॉड जाना है, अब्रॉड जाओ, ठीक है। प्राइवेट करनी है प्राइवेट करो, और ये करना है तो यही करो, ठीक है ना। टारगेट बना के करो, क्योंकि अगर प्रेशर को प्रेशर सोच के करोगे तो आप खुशी से वो काम नहीं कर पाओ। बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आया है, जहाँ तक मुझे लगता है कि काम भी डेडिकेशन से किया है, और सबसे अच्छी बात है कि सोच अपनी पॉजिटिव रखी है। और एक सबसे बड़ी बात, अगर बैंक में आप एज अ हार्ड वर्कर जाओगे तो आपको सब लोग सिर पे बिठा के रखेंगे, रेस्पेक्ट पूरी है, बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, और मतलब आपकी सारी बात सुनी जाएगी। बस इन रिटर्न आपको काम करना है, जो आप काम कर रहे हो डेडिकेशन से करो, यही मोटिवेशन अच्छे से करो। हाँ यही मोटिवेशन है। गलतियां कम करो। कुछ लोग जैसे नया ज्वाइन करेंगे तो उनसे गलतियां भी हो रही होंगी, तो गलतियों से मत डरना, गलतियां होंगी। गलतियां उसी से होती हैं जो काम करता है, मेरे सीनियर्स यही बोलते हैं, जो काम करता है उसी से गलतियां होती हैं, जो काम नहीं करता उससे थोड़ी ना गलतियां होंगी, ठीक है ना। तो ट्राई करो, जॉब लो, बहुत बेनिफिट है जॉब लेने में, खाली बैठने में मजा नहीं है, मजा नहीं है। बोर होते हैं, घर में बैठते हैं, काम करने को कुछ नहीं होता। हाँ जैसे मैं भी जब कर रहा था पढ़ाई तो 10-10 दिन तक घर में बैठ रहे थे, करने को कुछ नहीं था, मतलब पढ़ रहे थे, ऐसा नहीं था खाली बैठे थे, बट ये होता है ना कि जो बाहर निकलने का मजा है वो घर बैठने का नहीं है।
तो ठीक है, हाँ। थैंक यू सो मच रशिल। Okay. और काफी you. मेहनत से काम कर रहे हो, 6 और 7 खुद ही बता रहे हो कि बचते हैं रूटीन के काम में, लेकिन उसके बावजूद भी सेटिस्फाइड हो। इट मीन्स कि काम को प्रेशर लेके नहीं कर रहे हो। तो मैं भी सभी एस्पायरेंट से यही कहना चाहूंगी कि खुशी खुशी जाएं और अच्छे से काम करें। हाँ। अगर आपके काम की रिस्पेक्ट बहुत है, चाहे वो स्टेट बैंक है चाहे वो कहीं भी है, बट सेम रिस्पेक्ट काम, पॉजिटिव। हाँ, कि अपने काम को एंजॉय करना बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच रशिल हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए। उम्मीद करती हूँ एस्पायरेंट्स का जो डर है कि स्टेट बैंक में जाएं या ना जाएं, तो उम्मीद करती हूँ वो कम हुआ होगा कुछ। और रशिल ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो लोग डर रहे हैं कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वो आपके बेनिफिट की बात है, वो आपके कंपटीशन से हट रहे हैं। तो इसलिए बी पॉजिटिव, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।